घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि होते तो बहुत ही छोटे छोटे से हैं, लेकिन हमें लगते बहुत ज़्यादा हैं और उनकी वजह से हम मेंटली कभी कभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स एंड हैक्स लेके आई हूँ जो कि आपकी घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो होप आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है ना, इस तरह से हम चॉपर से कोई भी सब्जी वगैरह चॉप करते हैं, उसके बाद हम इसे धुल के सूखने रख देते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हम ऐसे सूखने रखते हैं तो इसमें हम एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से ये बहुत देर में सूखता है और हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सूख जाए, फिर उसे इसके बाद इसे बंद करके रखा जा सके। लेकिन हमारी गलती की वजह से ये बहुत ही टाइम लेता है सूखने में। तो सबसे पहला तो तरीका ये है कि आप जैसे ही इसे वॉश करें तो उसके बाद वॉश करने के बाद आप किसी भी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ये जो है ना, ये बिल्कुल ही फिर जो सरफेस है उसके चारों साइड में कांटेक्ट में ना रहे। ऐसे आप कोई सा भी ऊंची जगह है उसे आप टिका के रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो पानी है ना वो एकदम निचुड़ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, कुछ नहीं है तो आप चम्मच है उसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, तो जो भी किनारों पे पानी आके जो वैसे रखते हैं तब फिर जाम हो जाता है, वो पानी सब निकल जाएगा और चॉपर जो है ना वो पहले की अपेक्षा जल्दी सूख जाएगा, इस बात की गारंटी है। और यदि आप वो भी नहीं है, इस तरह से आपके पास स्टैंड खाली रखा है, तो आप धुलिए चॉपर को और उसके बाद आप इस तरह से रख दीजिए, जिससे कि इसका पानी एकदम से निचुड़ जाएगा और ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। और ये ट्रिक जो है ना वो आप जो हमारा मिक्सी का जार है ना उसके लिए भी यूज कर सकते हो। उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें जो है ना वो लोहे की पंखुड़ियाँ लगी होती हैं जो कि हमारी एकदम जंग से ख़राब होने के चांस रहते हैं। क्या होता है ना फ्रेंड, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे शिफॉन के हल्के दुपट्टे होते हैं जो कि हम डेली ओढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब ये इस तरह से ऐसे पड़ जाते हैं, गोड़ी मोड़ी हो जाती है या फिर किसी कपड़ों के नीचे दब जाते हैं, तो उनकी प्रेस देखो कैसी हो जाती है इस तरह से। या फिर जब हम इन्हें ओढ़ना चाहते हैं तो ये हम टाइम पे एकदम से नहीं पड़ती। यदि हम चाहें कि हाँ एकदम से हम इन्हें ओढ़ लें, नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी जो प्रेस है ना वो एकदम से ख़राब हो जाती है, एकदम से गुजल जाते हैं। ऐसा क्या करें जिससे कि इनकी ये जो प्रेस है ना ये ख़राब ना हो, हम जब चाहें जैसे एकदम से निकालें और इन्हें ओढ़ लें। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है, जिससे कि आपका ये जो है ना दुपट्टा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और तरीका क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिना स्किप किए आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लेनी है इस तरह से चूड़ियाँ। आप हो सके तो फिर प्लास्टिक या मेटल की लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक या मेटल की चूड़ियाँ जो है ना वो कई अगर गिर भी जाती हैं तो फिर टूटने का डर नहीं होता है। और यदि आप नहीं हो तो फिर आप कांच की भी ले सकते हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी प्लास्टिक या मेटल की पड़ी होती हैं जिनके स्टोन वगैरह निकल जाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए यूजलेस ही हो जाती हैं। तो अब क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है एक हैंगर। और हैंगर लेने के बाद आप जो है ना वो जो हमारे पास सेलो टेप होता है, इसकी हेल्प से आपको चूड़ियों को ना हैंगर में अटैच करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही बढ़िया से टिप बताती हूँ कि यदि आपको कभी भी टेप ऐसे फाड़ना है, आपको जल्दी में कैंची नहीं मिल रही है, तो इससे आप फाड़ सकते हो। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा लाइन से नहीं फटता है, कैंची से एकदम लाइन से कटता है, लेकिन काम चल जाता है हमारा पेन से भी। तो ये भी एक टिप है, यदि आपको अच्छी लगे तो फिर आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम टेप की हेल्प से ऐसे जो हैंगर है ना उसमें हम अपनी सारी चूड़ियाँ जो है ना उन्हें अटैच कर लेंगे। और यदि आपके पास टेप नहीं है तो फिर आप किसी भी मजबूत धागे की हेल्प से ही इस तरह से चूड़ियों को अटैच कर सकते हैं। और जब हमारी चूड़ियाँ जो है ना वो हैंगर में अच्छे से अटैच हो जाएं, बिल्कुल भी निकलने की स्थिति में ना रहें, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो दुपट्टा है ना उसमें कैसे यूज़ करना है मैं ये आप लोगों के साथ बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको दुपट्टा लेना है और उसे लंबे लंबे करके पहले तो फोल्ड कर लेना है हल्का सा, फिर उसके बाद इसमें चूड़ियों में फंसाते हुए आपको पूरा नीचे तक लेके आना है। और इसी तरह से आपको सारे दुपट्टे जो है ना वो अलग अलग चूड़ियों में फंसा लेने हैं। और फिर इसके बाद आप चाहें तो इस हैंगर को आप अपने अलमीरा में अंदर साइड किसी भी हुक पे लटका सकते हैं, जहाँ पे आप सेफ रहें आपके दुपट्टे, जहाँ की बिल्कुल भी डस्ट ना आए। तो देख इस तरह से दुपट्टे लटकाने से एक फ़ायदा तो ये है कि हमें जब जो दुपट्टा चाहिए तब हमें वो दुपट्टा इजीली मिल जाएगा। दूसरा जो हमारा गुजल सा जाता है ना, प्रेस ख़राब सी हो जाती है, वो नहीं होगा, क्योंकि प्रेस जो है ना वो इजीली दुपट्टों पे नहीं हो सकती है। तो बस मैंने लटका के दिखा दिया है आपको। आप चाहें तो अलमारी के अंदर जहाँ भी आप सेफ समझे वहाँ पे आप लटका सकते हैं। होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से हम लोग दूध के पैकेट लेके आते हैं, दूध हम लोग यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पैकेट को हम लोग यूजलेस समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इसे फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसका
वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे और आप इसके बाद सोचेंगे कि काश ये वीडियो मुझे पहले पता होती। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जो पैकेट है ना, हमने दूध यूज कर लिया, उसके बाद इस पैकेट में जहाँ से हमारा छेद है वहीं से हमें भर लेना है पानी। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बस काम का थोड़ा सा भर लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से हिला लेना है। इससे क्या होगा, जो पन्नी में हमारा दूध बचा हुआ लगा है, मलाई बची हुई लगी है, उस मलाई को हम बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और इस पानी को जो है ना, उसे हम देंगे अपने प्लांट्स में, जहाँ पे ये जो है ना वो पौधों के लिए बहुत ही एक अच्छे तरीके से काम करेगा, जिससे कि पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारा अगला टिप है इस तरह से मसाला वाले डिब्बे को लेकर। अक्सर क्या होता है ना कि इस तरह से जब हम मसाले रखते हैं तो मसाले जब हम लोग निकालते हैं, फिर उसके बाद जो मसाले ना थोड़ी थोड़ी करके गिरने लगते हैं और इस तरह से गिर गिर के बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा एक मैं सजेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि जब भी आप इस तरह से मसाले रखें तो इनके साथ जो स्टील वाला जो आपका डिब्बा है मसाले रखने का, इसमें आप नमक कभी भी ना रखें, क्योंकि नमक जो है ना उसमें नमी हो जाती है, जिससे कि जो हमारी स्टील की कटोरियाँ हैं ना ये एकदम ख़राब होने लगती हैं। और दूसरा टिप ये है कि आप क्या करिएगा, जिससे कि ये जो हमारा मसाला ना ये फैले ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इसे खाली कर लेना है। और खाली करने के बाद आपको इसे कर लेना है वॉश। और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। आपको जो भी मसाले हैं ना, वो मसाले आप जब भी कटोरी में डालें तो ये ध्यान रखें कि आपको कटोरी जो है ना वो पूरी नहीं भरनी है। जैसे कि हल्दी वाला मेरा भरा हुआ है जो कि ओवर है, और इसी से जब हम निकालते हैं ना इस तरह से, तभी ये फैलता है। तो आप जब भी भरें तो फिर जो कटोरी है ना उन्हें थोड़ा सा खाली रखें। जैसा कि मैंने मिर्च वाले जो कटोरी है ना उनमें मैंने कम कम करके रखा है, क्योंकि आप जो है ना जब कम होगा तो जल्दी यूज हो जाएगा, फिर उसके बाद हम निकाल सकते हैं। क्योंकि जो ये वाली हमारी मसालदानी होती है ना ये एयर टाइट नहीं होती, ये जल्दी नमी पकड़ती है। तो इसलिए आप ज़्यादा भर लेते हो और आप कम यूज कर पाते हो, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसमें कम कम रखिए। और जब आपको ज़रूरत तो ख़त्म हो जाए तो फिर आप जो हमारे एयर टाइट कंटेनर में जो रखे हुए मसाले हैं ना उन्हें आप इसमें कर सकते हो। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया जो छोटे छोटे मसाले हैं ना जैसे हींग वगैरह, वो भी मैं इसी में रख लेती हूँ, क्योंकि जब ये चीज़ें ना ये ढूंढने में देर लगती है, कभी कभी होता है ना कि हमें नहीं मिलता, तो मसाले डिब्बों में ये खाने में रख लेती हूँ ताकि ये हमें समय पर मिल सके। तो होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।